अपनी वाइफ के आधार कार्ड में जो एड्रेस है उस एड्रेस को चेंज करना है तो आप किस प्रकार चेंज कर सकते हैं बिना किसी प्रूफ के। आप अपनी वाइफ के आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो एड्रेस की जगह आप हस्बैंड का जो एड्रेस है वो उसमें दे सकते हैं। कहने का मतलब ये होगा कि वाइफ का जो आधार कार्ड में एड्रेस होगा वो हस्बैंड का आधार कार्ड वाला एड्रेस उसमें आ जाएगा। तो ये काम किस प्रकार किया जाता है ऑनलाइन इस वीडियो में जानने वाले हैं। मैरिज होने के बाद अपनी वाइफ के आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, जिससे कि आपकी वाइफ का जो आधार कार्ड होगा उसका एड्रेस है वो आपके हस्बैंड वाला एड्रेस है हो जाएगा। तो इसके लिए आपके वाइफ के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, साथ ही हस्बैंड के आधार कार्ड में भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। दोनों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, तभी आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो कि किस प्रकार ऑनलाइन रिक्वेस्ट की जाती है बिना आधार सेंटर जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको किसी भी ब्राउज़र में अपने मोबाइल में लैपटॉप में कहीं पर भी ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा और उसमें सर्च कीजिएगा माई आधार लॉगिन। तो फर्स्ट में आपको वेबसाइट मिलेगी myaadhar.uida.gov.in। ठीक है, ये UID यानी आधार कार्ड की जो ऑफिशियल साइट है, तो इस पर आपको विजिट करना होगा। तो हम इस पर विजिट करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का लुक है देखने को मिलेगा जब आप इस पर आएंगे। तो यहाँ पर आपको लॉगिन है वो करना होगा, लॉगिन बटन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा। इधर आपको आधार नंबर एंटर करना होगा अपनी वाइफ का, और यहाँ पर जो कैप्चा आ रहे हैं F349C, ये एक इमेज में के कुछ वर्ड है, इन वर्ड को यानी जो भी यहाँ पर लिखा है उसको सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद में लॉगिन टू विथ ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड हो जाएगा। तो ओटीपी को यहाँ पर आपको डालना होगा। तो हम यहाँ पर आधार नंबर एंटर करते हैं और कैप्चा जो भी यहाँ पर कैप्चा आ रहा है उसको सेम टू सेम यहाँ पर एंटर करना होगा और आपको यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। कैप्चा समझ में नहीं आए तो इसको रिफ्रेश भी कर सकता है, कैप्चा है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। चलिए, हमने यहाँ पर आधार नंबर एंटर कर दिया और यहाँ पर लॉगिन जो बटन है यहाँ पर इनेबल हो चुका है, दिखने लगा है। हम इस पर क्लिक करेंगे और इधर इसने ओटीपी को सेंड कर दिया है और यहाँ पर एक टाइमर भी चल रहा है। इस टाइमर का मतलब ये है कि यदि ओटीपी रिसीव नहीं होती तो इतने सेकंड के बाद आप दोबारा से ओटीपी को सेंड कर सकते हैं। जो ओटीपी होती है वो 10 मिनट तक वैलिड होती है। यहाँ पर आपको ओटीपी को एंटर करके लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिएगा। अगर ओटीपी सही होगा तो ये आगे हो जाएगा, प्रोसीड हो जाएगा। अगर ओटीपी इनवैलिड होगा तो इस प्रकार का एरर देखने को मिल सकता है। तो आपको वैलिड ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना है। यदि ओटीपी काम ना करे तो आप रिसेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो बटन यहाँ पर डिस्प्ले आ रहा है यानी रिसेंड ओटीपी, इस पर क्लिक करेंगे, दोबारा से न्यू ओटीपी है सेंड हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर लॉगिन होता है कि नहीं होता। तो लॉगिन नहीं हो रहा, हम रिसेंट ओटीपी करते हैं, सेशन एक्सपायर हो चुका है। क्या होता है कि कभी हम एक लॉगिन पेज पे बहुत टाइम से यहाँ पर रहते हैं यहाँ पर, तो ये सेशन एक्सपायर हो जाता है। तो लॉगिन पेज पे आपको कोई 10-5 मिनट के अंदर अंदर आपको लॉगिन कर लेना होता है, अन्यथा आपको फिर से गूगल में माई आधार सर्च करके फिर से इसी लिंक पर विजिट करना है। चलिए, हम फिर से यहाँ पर करते हैं, लॉगिन बटन पे जाते हैं, आधार नंबर एंटर करते हैं, कैप्चा डालते हैं। चलिए, हमने अगेन ओटीपी को एंटर कर दिया है, लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं और हमारा ये लॉगिन हो जाता है। अभी हमने जो वाइफ का आधार कार्ड से लॉगिन किया है जिसमें हमें एड्रेस चेंज करना है, जिसके आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना है ना, उस आधार कार्ड से लॉगिन किया है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है देखने को मिल रहे होंगे। तो इनमें से आपको जो यहाँ पर है पहला वाला ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं, यह वाला एड्रेस अपडेट का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अभी यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे होगा। पहला है यहाँ पर अपडेट आधार ऑनलाइन और दूसरा है यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली यानी HOF बेस एड्रेस अपडेट का। तो यदि आपके पास प्रूफ है तो पहला वाला जो ऑप्शन इसके साथ जा सकते हैं, यदि प्रूफ नहीं है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसके थ्रू बताएंगे किस प्रकार इसके थ्रू आप एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। अपने हस्बैंड के आधार कार्ड का जो एड्रेस उसका वाइफ का आधार कार्ड में किस प्रकार एड्रेस वो डाल सकते हैं। आपको कुछ इस प्रकार का आपको लुक देखने को मिल जाता है और आपको तो पेज को नीचे की तरफ डाउन करना है। इधर आपको जो करंट एड्रेस होगा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है, आपको पेज को नीचे की तरफ डाउन करना है और इधर आपको इंटर आधार नंबर ऑफ HOF यानी जिसके आधार कार्ड का
एड्रेस निकालना है, जिसके आधार कार्ड का एड्रेस अपने आधार कार्ड में डालना है, उसका आधार नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। तो हम वाइफ के आधार कार्ड में हस्बैंड का एड्रेस डालेंगे, तो इधर हमें हस्बैंड का आधार कार्ड का आधार नंबर एंटर करना है। ठीक है, जैसे आप आधार नंबर एंटर करेंगे अपने हस्बैंड का, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर शो कर जाएगा जो इस आधार कार्ड से लिंक होगा। ठीक है, जो भी इस वाले आधार कार्ड से लिंक होगा वो वाला मोबाइल नंबर इधर डिस्प्ले हो जाता है। तो इस वाले मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना होगा। तो अभी आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा पेज को स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर रिलेशन आपको टाइप करना है, किस तरह का रिलेशन है वाइफ और हस्बैंड का। तो यहाँ पर वाइफ के आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करेंगे, तो यहाँ पर स्पाउस वाला ऑप्शन है, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट है देखने को मिल जाएगा। इनमें से कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अन्यथा इसमें जो ये वाला ऑप्शन है सेल्फ डिक्लेरेशन का, ये वाला ऑप्शन है, सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके बटन पर क्लिक कीजिएगा। और अब यहाँ पर आपको व्यू डिटेल्स अपलोड बटन पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको फिल करना होगा। तो अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं, आपके पास प्रिंटर नहीं है, तो इसके लिए आपको उस फॉर्म को फिल करना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको न्यू टैब में ओपन कर लेना है और ये आपको सर्च करना होगा। एक वेबसाइट का नेम बता देता हूँ मैं आपको सर्च करना होगा ई फॉर्म VLE क्लब। ठीक है, ये सर्च करना, सेम कीवर्ड सर्च करना है सेम स्पेलिंग के साथ में, तो आपको ये वाली वेबसाइट मिलेगी eform.vleclub.in की। ठीक है, तो इस वाली वेबसाइट पर आपको विजिट करना है, इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है और आपको कुछ इस प्रकार का लुक देखने को मिल जाएगा। और आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा आधार रिलेटेड ऑल फॉर्म का। यदि ये ऑप्शन ना मिले तो यहाँ पर देखो थोड़ा ऊपर आएंगे तो इधर सर्च का भी ऑप्शन दिए गए यहाँ पर सर्च का, तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं आधार कार्ड या फिर HOF, तो उससे भी यहाँ पर है कुछ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जैसे हम गलत ऑप्शन ओपन हो गया, यहाँ पर HOF या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हेड ऑफ फैमिली आधार कार्ड फिलेबल, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट ये लिंक ओपन हो जाएगा। और इसमें देखो डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये PDF पे मिल जाएगी। ये वाला फॉर्म है, इसको फिल करना होता है। प्रिंटर है तो इसका प्रिंट आउट निकाल के हाथ से भी भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रिंटर नहीं है तो हम इसको ऑनलाइन ही भरेंगे। तो यहाँ पर डिटेल्स फिल करेंगे तो ये PDF अपना आप फिल हो जाएगी। ठीक है, तो किस प्रकार फिल करना है वो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है HOFN, जिसका आप एड्रेस ले रहे हैं, जिसके आधार कार्ड से एड्रेस ले रहे हैं, नहीं हस्बैंड का आधार नंबर डल जाएगा इधर, और इधर हस्बैंड का नेम डल जाएगा और उसका यहाँ पर एड्रेस डल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर वाइफ का आधार नंबर और यहाँ पर वाइफ का नेम हो गया, यहाँ पर रिलेशन में वाइफ आ जाएगा, हस्बैंड, यानी ये जो फॉर्म है ना हस्बैंड के नाम से भरा जाएगा। नहीं हस्बैंड इसको वेरीफाई करेगा तो हस्बैंड का जिसके आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट होने वाला उसका क्या लगता है, तो उसका वाइफ लगता है तो वाइफ आ जाएगा। और इधर हस्बैंड का सिग्नेचर और आज का डेट आ जाएगा और डाउनलोड बटन पर क्लिक कर दीजिए और ये PDF है फिल हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पर एड्रेस, नाम, ये सब कुछ हम आधार कार्ड की बेस पर ही फिल करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम एक नए ब्राउज़र के अंदर हस्बैंड का जो आधार नंबर है उसके थ्रू भी हम लॉगिन कर लेते हैं माई आधार वेबसाइट को। जैसे हमने वाइफ के आधार नंबर से लॉगिन किया था, सेम उसी प्रकार अभी हमें हस्बैंड के आधार नंबर से लॉगिन करना है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर हस्बैंड का आधार नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। चलिए हमने हस्बैंड के आधार कार्ड से लॉगिन कर लिया और यहाँ पर हम जाएंगे यहाँ पर डाउनलोड आधार बटन पर। यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर कुछ डिटेल शो कर जाएगी, तो इधर से आपको नाम, एड्रेस सब कुछ यहाँ पर से देखकर वहाँ पर डाल देना है फॉर्म के अंदर। चलिए हमने इस फॉर्म को फिल कर दिया है और डाउनलोड बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा इस फॉर्म को। नीचे सिग्नेचर भी आ जाएगा हस्बैंड का जो हमने अपलोड किया था इमेज में, तो वाइट बैकग्राउंड के साथ आपको अपलोड करना है सिग्नेचर को। अब आपको क्या करना है कि आपको डाउनलोड नहीं करना है, आपको जो प्रिंट बटन है उस पर क्लिक करना है और सेव एज PDF का ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए आपको इसको सेव कर लेना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको व्यू और कंटिन्यू टू अपलोड बटन पर क्लिक करके आपको PDF को सेलेक्ट कर लेना है होगा। चलिए हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड मिलेगा, तो आपको रेजर पे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है
और इस पर टिक कर देना है और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपसे 50 रुपये का पेमेंट लिया जाएगा, तो आपको गूगल पे, फ़ोनपे से, पेटीएम से, किसी भी एप्लीकेशन से QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देना है, या आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इंतज़ार करना है। जैसे हम वेट करते हैं, पेमेंट कंफर्म हो रहा है। जैसे पेमेंट कंफर्म होता है, सक्सेसफुल हो चुका है हमारा पेमेंट, मैसेज आ चुका है पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, डिडक्ट किया जा रहा है। वेट करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, थोड़ी देर वेट करना है। चलो आपका काम हो चुका है। अब डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड कर लें, रसीद को, जो पेमेंट की रसीद आएगी वो। चलिए पेमेंट की रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर लिया हमने, और यहाँ तक हमारा काम है वो हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, आपको गो टू डैशबोर्ड पे जाना है, और आपको अब क्या करना है नेक्स्ट काम, क्योंकि अभी आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने का जो रिक्वेस्ट है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अभी एक और स्टेप फॉलो करना होगा, उसके बाद में कंप्लीट होगा। तो जब में आपने हस्बैंड का आधार कार्ड से लॉगिन किया था, उस वाले डैशबोर्ड पे आना है। तो ये वाला डैशबोर्ड जो है वो हस्बैंड का नहीं, इस डैशबोर्ड पर हस्बैंड का आधार लॉगिन है। तो यहाँ पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो इनमें से आपको एक ऑप्शन पे जाना होगा, वो होगा ये वाला, माई हेड ऑफ़ फैमिली रिक्वेस्ट। ठीक है, ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा, और यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर SRN नंबर एंटर करके एक्सेप्ट करना होगा। तो SRN नंबर कहाँ से मिलेगा, तो अभी आपने जो रिसिप्ट डाउनलोड की थी, जो पेमेंट की रिसिप्ट डाउनलोड की थी, उस रिसिप्ट को आपको ओपन करना होगा, या फिर आपको पेज को नीचे की तरफ डाउन करना है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा आएगा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एच ऑफ बेस एड्रेस अपडेट, तो यहाँ पर SRN नंबर दिया गया, ये वाला SRN नंबर है जो ऐसे शुरू होगा। तो इस SRN नंबर को कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर SRN नंबर को पेस्ट कर देना है, और उसके बाद में ऑटोमेटिकली यहाँ पर है डाटा आ जाएगा। और ये SRN नंबर उसी आधार कार्ड पे काम करेगा जिस आधार कार्ड का आपने यूज़ लिया था। तो ये SRN नंबर हमने यहाँ पर एंटर किया, तो यहाँ पर रिकॉर्ड आ चुका, क्योंकि इसी हस्बैंड के आधार नंबर का हमने यूज़ लिया था। तो यहाँ पर डाटा आ चुका है। अब आपको क्या करना है, एक्सेप्ट बटन पर क्लिक कर देना है, और कंटिन्यू कर देना है। और जैसे कंटिन्यू करते हैं तो ये एक्सेप्ट हो जाता है। गो टू डैशबोर्ड पे जाना है, और अगेन आपको वापस आ जाना है। अगेन आपको माई हेड फैमिली पे क्लिक करना है, ऐसा नंबर डालेंगे, और देखेंगे यहाँ पर जो यू हैव अप्रूव्ड योर शेयर एड्रेस विथ। ठीक है, आपका जो आपने रिक्वेस्ट अपलोड कर दिया और आपका एड्रेस है इनके साथ शेयर किया जाएगा। ओके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप चेक करते हैं कि हमारा जो स्टेटस है वो करंट स्टेटस क्या है। जैसे अभी यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर पेमेंट स्टेटस कंप्लीट हो चुका है, और वेरिफिकेशन स्टेज पे ये चल रहा है। जैसे कि हम